न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जर्नल जो कि चैप्टर 8 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले जर्नल क्या होता है। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी और ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स विच आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। लास्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 7, उसमें मैंने आपको बताया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे पहले वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके बाद जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। तो जर्नल में एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। ये हैं कुछ ट्रांजैक्शंस जिनको कि हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। तो आप लिखोगे जर्नल ऑफ राम। इसका फॉर्मेट होता है इस तरीके से, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। जर्नल में एंट्री करने के बाद लेजर में एंट्री की जाती है, लेजर में पोस्टिंग की जाती है, लेजर में पोस्टिंग की जाती है। तो लेजर का ये पेज नंबर है ताकि हम रेफरेंस के लिए देख सके कि ये जो एंट्री जर्नल में की गई है इसकी पोस्टिंग लेजर में कौन से पेज नंबर पर की गई है। आप क्योंकि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये नहीं कर रहे हो तो आप इस एलएफ यानी लेजर फोलियो कॉलम को आप खाली छोड़ोगे। उसके बाद है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, रुपी का साइन डाल देंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट और क्यों करना है। सबसे पहले डेट 2023 अप्रैल 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेट का 2023 अप्रैल एंड 1। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस शुरू किया है कैश से 1 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको कभी भी एंट्री करनी हो तो आपको ये देखना है कि बिजनेस में क्या आया और क्या गया। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो कैश आया होगा। कैश एक एसेट होती है, एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। तो कैश को हम डेबिट करेंगे क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश को हम डेबिट करेंगे। कैपिटल, कैपिटल जो भी प्रोप्राइटर, जो भी बिजनेस का ओनर है, बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट करता है या गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट करता है, उसको उसकी कैपिटल माना जाता है। तो लायबिलिटी, इनकम्स एंड कैपिटल, इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो यहाँ पे कैपिटल बिजनेस में आ रहा है तो कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश को डेबिट एंड कैपिटल को क्रेडिट। तो एंट्री कर लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट, डीआर लिख के डॉट, और उसके बाद आपको लिखना है क्रेडिट करने के लिए आपको उसको क्रेडिट नहीं लिखना है, तो आपको लिखना है, इसको प्रॉपर फॉर्मेट से बताती हूँ मैं। ऑल्दो यहाँ पे कैश अकाउंट लिख के थोड़ा स्पेस छोड़कर आपको डॉट 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 एंड डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट करने के लिए आपको क्रेडिट नहीं लिखना है, आपको टू लिख के थोड़ा स्पेस छोड़ के डेबिट वाली एंट्री के नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट लिख देना है। अब ये है 1 लाख एंड 1 लाख क्रेडिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद आपको नरेशन लिखनी होती है। नरेशन जो भी आपको ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है बस वही कर देना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ब्रैकेट में लिखकर, और यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। दैट्स इट। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सेकंड है गुड्स परचेज फॉर कैश 25,000। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स खरीदी हैं। तो गुड्स खरीदी हैं, जिसमें भी बिजनेस डील करता है यानी जिनको कि वो बाय करता है रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, उसको बोला जाता है गुड्स। या जिसको मैन्युफैक्चर करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको बेचता है उसको बोलते हैं गुड्स। तो गुड्स को जब भी खरीदेंगे तो उसको बोलेंगे परचेजेस, और गुड्स को बेचेंगे तो उसको बोलेंगे सेल्स। तो यहाँ पे परचेजेस है,
परचेजेस जो है वो एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, तो परचेजेस को हम डेबिट करेंगे। अब कैश से खरीदा है तो कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश जा रहा है बिजनेस से। कैश क्या होता है? एसेट होता है। एसेट कम हो रही है बिजनेस से तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो इस एंट्री को कर देंगे अप्रैल 2 लिखकर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे आप लिख दोगे कि परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000 और इसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। पंकज से गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पर, उधार पर पंकज से गुड्स परचेज किए हैं। तो गुड्स परचेज किए हैं तो उसको बोलते हैं परचेजेस। परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। अब पंकज से उधार पर गुड्स खरीदे हैं तो पंकज हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। जिससे भी गुड्स उधार पे खरीदे जाते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है जिसको कि हम क्रेडिट करेंगे और उस लायबिलिटी का नाम है पंकज। जनरल एंट्री करते टाइम हम उसका नाम ही दिखाएंगे। तो परचेजेस डेबिट टू पंकज अकाउंट या टू पंकज भी लिख सकते हो। तो ये एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पंकज, और यहाँ पे आप इसकी नरेशन लिख दोगे कि गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट 18,000। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे डेट डालेंगे, ये है 5 अप्रैल, 3 अप्रैल है। उसके बाद है 5 अप्रैल, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। नरेश को गुड्स उधार पर बेचे हैं 9,000 के। नरेश को गुड्स उधार पर बेचे हैं, तो गुड्स बेचे हैं तो हम उसको सेल्स बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सेल्स। सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को। लायबिलिटी इनकम कैपिटल, इनकम को, इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो डेबिट। यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रही है तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। अब हमने गुड्स बेचे हैं नरेश को उधार पर, यानी कि वो हमारा बन गया डेटर। डेटर एक एसेट होता है, एसेट होता है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। अब हमने गुड्स को बेचा है तो डेटर बढ़ गया, एसेट बढ़ गई तो हम उसको डेबिट करेंगे, यानी कि नरेश को डेबिट करेंगे और सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। अप्रैल 5 नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नरेश, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दोगे और यहाँ पे 9,000 एंड 9,000। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू पंकज। पंकज को गुड्स वापस कर दिए, पंकज को गुड्स वापस कर दिए। पंकज हमारा क्रेडिटर था जिससे हमने गुड्स खरीदे थे। पंकज को हमने गुड्स वापस कर दिए, हमने उससे परचेज किए थे तभी वापस किए हैं तो इसको बोलते हैं परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं। तो परचेजेस को हम डेबिट करते हैं क्योंकि परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट।
अब हमने क्योंकि रिटर्न कर दिया उन गुड्स को, तो एक्सपेंसेस हमारे कम हो गए। मान लो कि मैंने किसी से गुड्स खरीदे थे 2000 के, मुझे उसके पैसे देने थे अभी 2000 रुपीज़, मैंने उसके गुड्स वापस कर दिए तो मेरा खर्चा नील हो गया, एक्सपेंसेस कम हो गए, तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। अब क्योंकि पंकज को हमने पैसे गुड्स रिटर्न ही कर दिए हैं, तो दैट मीन्स कि हमने उसको पैसे नहीं देने। पंकज हमारा क्रेडिटर था। क्रेडिटर होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल। अब क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम होते हैं तो डेबिट, यानी कि क्रेडिटर को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, परचेजेस रिटर्न को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। तो क्रेडिटर का नाम है पंकज, तो पंकज डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, ये है 12,000। यहाँ पे आप लिख दोगे कि गुड्स रिटर्न टू पंकज और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय नरेश। नरेश जिसको कि आपने गुड्स सेल किए थे, उसने गुड्स वापस कर दिए। तो आपने सेल किया था, सेल किया था, उसने वापस कर दिया, यानी कि ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल। अब जब उसने गुड्स ही रिटर्न कर दिए तो हमारी इनकम कम हो जाएगी। लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न है तो उसको डेबिट कर देंगे। नरेश ने क्योंकि आपके गुड्स वापस कर दिए, तो नरेश जो कि आपका डेटर था, डेटर होता है एसेट जिसको कि हम गुड्स उधार पर बेचते हैं। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। अब उसने आपके गुड्स वापस कर दिए तो डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गई तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, डेटर का नाम है नरेश, 1400। अप्रैल 9, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश 1400, 1400। और यहाँ पे आप लिख दोगे कि गुड्स रिटर्न बाय नरेश और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है कैश पेड टू अजय 6000। अजय को कैश पे किया। अभी अजय का पहले कभी मेंशन नहीं आया कि कौन है, तो उसको कैश पे किया है, दैट मीन्स कि वो हमारा क्रेडिटर होगा जिसको कि हमने कैश पे कर दिया है। तो क्रेडिटर कम होता है तो उसको क्रेडिटर होता है जिसको हमें पैसे देने हैं, यानी लायबिलिटी, लायबिलिटी इनकम कैपिटल। अब पैसे दे दिए तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। पैसे दे दिए तो लायबिलिटी कम हो गई होगी तो लायबिलिटी डेबिट करेंगे। और कैश हमारे पास से चला गया, कैश कम हो गया, कैश एसेट होता है, एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। अब कैश हमारे पास से चला गया है तो कैश एसेट कम हो गई है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी कम हो रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे, लायबिलिटी जिसका नाम है अजय। तो अजय डेबिट टू कैश अकाउंट और ये है 6000। आगे की एंट्रीज मैं इधर नेक्स्ट पेज पे, इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड पे कर रही हूँ। फॉर्मेट इसका ऐसा ही रहेगा, हम जस्ट डेट वगैरह लिख के एंट्रीज पास करते रहेंगे। यहाँ पे आप लिख दोगे कि कैश पेड टू अजय और उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो हम राइट हैंड साइड पे इसकी एंट्रीज कर देंगे। आगे है कमीशन रिसीव्ड 2700, कमीशन रिसीव्ड, पहले इसको
कमीशन रिसीव हुआ है तो कैश में हुआ होगा, कैश में हुआ होगा। कैश हमारी एसेट होती है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, कैश आ गया हमारे पास, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, तो कैश को डेबिट कर देंगे। कमीशन रिसीव हुआ है, उस इनकम का नाम है कमीशन। कमीशन एक इनकम है, लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश को डेबिट एंड कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर रही हूँ कैश अकाउंट डेबिट। आपको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है, डेट लिख के अप्रैल 12 और आप एंट्री कर दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और यहाँ पे आप उसका अमाउंट लिख दोगे। अमाउंट है उसका 2700 डेबिट वाले कॉलम में और क्रेडिट वाले कॉलम में, और यहाँ पे लिख दोगे कि कैश कमीशन रिसीव और उसके बाद अंडरलाइन कर दोगे इसी तरीके से। उसके बाद है फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज किया है 7000 का 15 अप्रैल को, डेट लिख के फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर एक एसेट होती है, फर्नीचर एक एसेट होती है। एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, तो फर्नीचर बढ़ रहा है हमारे पास क्योंकि हमने खरीदा, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। और कैश हमारे पास से चला गया होगा, कैश भी एक एसेट होती है, कैश एक एसेट है, फर्नीचर भी एक एसेट है। एक एसेट बढ़ रही है फर्नीचर और एक एसेट कम हो रही है कैश, तो कैश को क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर को डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये हो जाएगा 7000 डेबिट कॉलम में और 7000 क्रेडिट कॉलम में, डेट भी लिख देना। आगे है रेंट पेड टू अमित। अमित को रेंट पे किया। जब भी खर्चा होता है तो खर्चे का नाम लिखते हैं, इसका नाम है रेंट का, खर्चे का नाम है रेंट। रेंट होता है हमारा खर्चा। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, खर्चा इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीजेस होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे इस खर्चे का नाम है रेंट। और हमारी पॉकेट से कैश गया होगा, कैश एक एसेट होती है, कैश एक एसेट होती है, तो कैश चला गया यानी कि कैश कम हो गया तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे खर्चे का नाम रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम में इसको दिखा देंगे। नरेशन लिख के आपको लाइन ड्रॉ करनी है वैसे ही। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश 6000। सुमित को गुड्स बेचे हैं कैश से, यानी कि गुड्स बेच के कैश आया। कैश हमारे लिए एसेट होती है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। और गुड्स सेल किए हैं, गुड्स सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, आप डेट लिख के अप्रैल 19 डेट वाले कॉलम में फिर आप लिखोगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यह आ जाएगा आपका 6000, और यहाँ पे गुड्स सोल्ड फॉर कैश लिख के लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद है कैश सेल्स 7000, कैश सेल्स किया है यानी सेल करके कैश आया है, सेम एंट्री करोगे आप कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7000 डेबिट कॉलम 7000 क्रेडिट कॉलम, डेट डाल देनी है अप्रैल 24। उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम, यहाँ पे नरेशन लिख देनी है गुड सोल्ड फॉर कैश। कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, नरेश से कैश रिसीव किया। नरेश जिसको कि हमने गुड्स सेल किए थे उससे ऑन अकाउंट का मतलब है कि उससे कुछ पैसे रिसीव हो गए हैं, कुछ पैसे उससे रिसीव हो गए हैं, कितने 5000, तो कैश आ गया हमारे पास। कैश एक एसेट होती है,
एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। नरेश जो कि हमारा डेटर है, नरेश हमारा डेटर है, देनदार है। डेटर एक एसेट होती है, एसेट इन डिक्रीज हो रही है, उसने क्योंकि हमारे पैसे दे दिए, जितने जितने पैसे उसने दे दिए हैं उतने से डेटर कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगी, तो नरेश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश, यहाँ पे आ जाएगा 5000 डेबिट कॉलम, 5000 क्रेडिट कॉलम। सैलरी पेड 10,000, सैलरी पे किया है। सैलरी एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट। अब पैसा गया होगा हमारे पास से, कैश गया होगा, कैश एसेट होती है, एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन डिक्रीज होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट, और ये हो जाएगा 10,000 एंड 10,000, और इसके बाद लिख देंगे नरेशन सैलरीज पेड, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।